हम अपने बैंक पासवर्ड्स, एटीएम, यूपीआई पिन जैसे क्रेडेंशियल्स भूल ना जाएं, इसलिए सालों तक फोन के किसी भी डिफॉल्ट नोट्स ऐप में सेव करते रहते हैं। लेकिन ऐसे नोट्स ऐप प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में होते हैं, इसका मतलब स्टोरेज परमिशन वाली कोई भी रैंडम एडिटिंग या गेमिंग ऐप इसको बैकग्राउंड में इजीली एक्सेस कर सकती है। इसलिए क्रेडेंशियल हमेशा गूगल पासवर्ड मैनेजर, एप्पल कीचेन या बिटवार्डन जैसे एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड एप्लीकेशन में ही सेव करने चाहिए। व्हाट्सएप पर कोई ब्रांड या गवर्नमेंट पोर्टल का ब्लू टिक के साथ कोई सर्वे मैसेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, चालान को हम ऑफिशियल सोर्स समझकर उसे ओपन कर लेते हैं। लेकिन ब्लू टिक अकाउंट वेरीफाई करता है, उनकी नीयत नहीं। स्कैमर सबसे पहले ऑफिशियल अकाउंट को क्लोन करते हैं, उसके बाद येस नो के सर्वे के साथ मालवेयर फाइल को इंजेक्ट करते हैं। इसलिए व्हाट्सएप या किसी भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर ब्लू टिक बॉट से आए किसी सर्वे को या फाइल को ओपन ना करें बिना उसकी ऑफिशियल साइट से वेरीफाई करें। होटल के स्मार्ट टीवी पर अपना नेटफ्लिक्स, प्राइम या यूट्यूब अकाउंट को लॉग इन करके एंजॉय करना हमें बहुत नॉर्मल और कन्वीनियंट लगता है। लेकिन यहाँ भी प्रीवियस यूजर के थ्रू इंस्टॉल्ड की लॉगर एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रहा है, आपके क्रेडेंशियल को स्टोर करती है और उसके बाद आपके शॉपिंग एप्स में सेव क्रेडिट और डेबिट कार्ड को टारगेट करती है। यहाँ कई केसेस में इंटरनेशनल पेमेंट में ओटीपी तक की नीड नहीं पड़ती है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में फोन के स्क्रीन कास्ट मिरर फीचर का ही यूज करो। ओटीपी मैन्युअली टाइप करने के आलस में हम किसी भी नई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को ऑटोफिल ओटीपी के नाम पर रीड एसएमएस की परमिशन दे देते हैं। इस एक क्लिक से उस ऐप को आपके बैंक अलर्ट्स और प्राइवेट मैसेजेस का एक्सेस मिल सकता है, इसलिए आप नोटिस करोगे कोई भी रेप्यूटेड कंपनी इस तरीके की परमिशन नहीं मांगती है। इसलिए ऐसी परमिशंस को हमेशा डिनाई करो और ओटीपी मैन्युअली ही टाइप करो। रेंटल कार या कैब में गाने बजाने के लिए ब्लूटूथ कनेक्ट करके जितने भी स्क्रीन पर पॉपअप आए सबको अलाउ करते चले गए। लेकिन कई स्मार्ट डिवाइसेस में ब्लूटूथ कनेक्ट करते टाइम कॉन्टैक्ट सिंक का भी पॉपअप आता है, जिसको अगर नोटिस नहीं करा तो बाद में वो कॉन्टैक्ट्स कोई भी एक्सेस कर सकता है और आपकी उसमें प्रोफाइल भी क्रिएट हो जाती है। इसलिए डिस्कनेक्ट करके गाड़ी छोड़ने से पहले उस डिवाइस को जरा अच्छे से गो थ्रू कर लो और देख लो कि कोई प्रोफाइल तो नहीं है, वरना उसे डिलीट करके ही निकलो। फोन में किसी ऐप से बोर हो गया या उसका काम खत्म हो गया तो उसको लॉन्ग प्रेस करा, अनइंस्टॉल करा और काम खत्म। लेकिन अगर ऐप में साइन इन विद गूगल करा था तो वो अनइंस्टॉल करने के बाद भी आपके गूगल अकाउंट से लिंक है, इसलिए अनइंस्टॉल करने से पहले उसकी सेटिंग में जाके अकाउंट को डिलीट करो। उसके बाद गूगल अकाउंट की सेटिंग में जाके थर्ड पार्टी ऐप सेक्शन में उस ऐप को रिमूव करो, वरना वो डेटा बाद में किसी भी डेटा ब्रीच में लीक हो सकता है।